हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं NCERT सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बोला है लेट f एक फंक्शन है जो कि R टू R या R फॉर रियल नंबर्स, ये भी R फॉर रियल नंबर्स, मतलब आपका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है आपका रियल नंबर है। डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। f इज 1 1 on 2, 1 1 भी और on 2 भी है। और आपको बोला गया है f इज मेनी टू 1 एंड on 2, f इज 1 1 बट नॉट on 2, f इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, नहीं वो 1 1 है और नहीं वो ऑन टू है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे। आइए देखते, सबसे पहले हम देखते गिवन में आपको क्या दे रखा है। गिवन में आपको एक फंक्शन दे रखा है f R टू R, ये गिवन में दे रखा है। और एक फंक्शन आपको डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4, ये फंक्शन आपको डिफाइंड है। तब आपको क्या करना है, 1 1 और ऑन टू बताना है। तो 1 1 बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं 1 1 की कहानी देखते हैं। 1 1 में आप क्या करते हैं, 1 1 के लिए क्या करते हैं, दो नंबर ऐसे लिखते हैं और x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन। x1 और x2 दो वैल्यूज लेते हैं जो कि डोमेन के अंदर होती है। इस प्रकार होती है कि fx1 और fx2 का भी इक्वल है, x1 और x2 ने भी इक्वल होना चाहिए। और ये दोनों का भी इक्वल नहीं है तो इन दोनों ने भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो 1 1 होगा। तभी गलती ऐसा हो जाए ये दोनों इक्वल है पर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उस केस में 1 1 नहीं होगा। तो वही हम देखते हैं, कोई सी भी दो वैल्यूज आप ले लो, कोई सी दो वैल्यूज ले लो। यहाँ पे मैंने लिया लेट x1 की वैल्यू कोई सी ले ली 3 और x2 की वैल्यू ले ली -3। ये दो वैल्यूज मैंने ली, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इन फंक्शंस की वैल्यू भी अलग अलग आना चाहिए। तो देखते हैं ये बिलोंग कर रही किसके अंदर, ये दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही डोमेन के अंदर। डोमेन आपका क्या है, डोमेन आपका है R, बिलोंग्स टू डोमेन सच डेट क्या आपका क्या होना चाहिए, fx1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx2 होता है तो उस केस में x1 और x2 ने भी इक्वल होना चाहिए। या तो ऐसा मान लो कि ये दोनों इक्वल वैसे नहीं है, ये 3 आया है -3 आया है, ये 3 है -3, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इनकी वैल्यू ने भी इक्वल नहीं आना चाहिए। देखते करके ये होना चाहिए सच डेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ से पहले मैंने निकाला fx1, तो x1 की वैल्यू क्या है आपकी, x1 की वैल्यू कितनी है 3। ये वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, इस फंक्शन में। यहाँ पे आपको 3 पुट करोगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 3 की पावर कितना जाएगा 4। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 9 और 9 9 से कितना आ जाएगा 81, ये आपका आ गया। फिर मैंने निकाला fx2 की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ -3। देखिए x2 की वैल्यू क्या आपने मानी है, -3 मानी है, तो वो वैल्यू पुट करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 की पावर कितना आ जाएगा 4, इसको आप रखोगे तब आपको पता है कि माइनस की पावर का भी 4, माइनस की पावर कभी इवन कभी आती है तो पॉजिटिव आंसर आता है, किस में आता है, पॉजिटिव। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। आप देखो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, फिर ये माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, फिर ये माइनस माइनस प्लस बना देगा। ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 81 ही आएगा, ओवरऑल आंसर 81 ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx1 इक्वल टू fx2, ये दो तो इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, लेकिन आपकी x1 नॉट इक्वल टू x2, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये था कि ये दोनों वैल्यू आपने इक्वल नहीं ली, ये दोनों फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं आना थी, पर इक्वल आ गई। कुल मिलाकर के ये 1 1 नहीं है। अब क्या लिखेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 बट x1 नॉट इक्वल टू x2, सो f इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है, इज नॉट 1 1। अब ऐसा कैसे हम किसकी कहानी देखेंगे, ऑन टू की कहानी देखेंगे। देखिए ऑन टू के लिए
ये आपका था 1 1। अब हम देखेंगे ऑन टू। ऑन टू के लिए दो चीजें बताई थी। एक तो ये वाला फंडामेंटल बताया था, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हुए मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ से कभी इसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, और ये एक्स टू दी पावर 4 हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक्स की वैल्यू मिलेगी, ये रूट के अंदर वाई चल जाएगा और फोर्थ रूट रहेगा। ये कौन सा रूट रहेगा, फोर्थ रूट रहेगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा रेंज ऑफ डोमेन वाले कंसेप्ट से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाले तरीके से करेंगे। तो आपको पता है कि एक आपका ये आपका रियल नंबर का सेट है जिसको हम बोलते हैं डोमेन। ये आपका क्या होता है, डोमेन। एक और सेट में लिया, ये भी आपका आर है, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो हम क्या करते हैं, कोडोमेन में से वाई की वैल्यू लेते हैं। हम वही लिखेंगे फॉर एवरी वाई, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी वाई, वाई बिलोंग्स टू। अब ये किसके अंदर बिलोंग करे, वाई के अंदर। इसको हम जनरली ये वाले सेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल वाई। इस सेट को बोलते हैं कैपिटल एक्स, है ना। पर कैपिटल एक्स की जगह आर है और कैपिटल वाई की जगह भी आर है, रियल नंबर का सेट है। तो ये वैल्यू वाई से लेते, वाई बोले तो कोडोमेन। कोडोमेन आपका कौन सा है, आर। इनमें से हम लेंगे तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये आपको बताना है। ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट करने के लिए किसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, एक्स की वैल्यू। जैसे वाई की वैल्यू आप लेते हो इसमें से, तो एक्स की वैल्यू ऐसी आना चाहिए कि जो कि इसके अंदर हो, एक्स इन एक्स। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, आपकी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी फोर्थ रूट ऑफ वाई, और यहाँ पे पावर कितनी थी, 4 थी। अब यहाँ पे कोई सी वैल्यू जैसे मैंने ली, ये रियल नंबर के अंदर जैसे -3 होगा, -4 होगा, -5 भी होगा, ये भी सब रियल वैल्यू इसके अंदर आती है। तो मैंने ये y की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू मैंने ले ली, लेट y इज इक्वल टू -5 ले लिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू -5 लूंगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी नहीं, ये देखिए। तो x की वैल्यू क्या देगी, फोर्थ रूट और यहाँ पे -5। ये अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में फोर्थ रूट वाला जो अंडर रूट है वो क्या यहाँ पे वैल्यू को एग्जिस्ट करेगी, ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। नहीं करेगी मतलब ये आपका 1 2 नहीं होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y, और यहाँ पे कौन सी पावर थी, फोर्थ पावर थी। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ y बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन आर। इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी वाई। अब वाई कौन सा लिया मैंने, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू, आपने क्या लिया, -5 लिया। ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर होगा, ये कोडोमेन आर के अंदर होगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा, -5। ये वैल्यू बिलोंग करेगी नहीं करेगी, किसके अंदर, डोमेन आर के अंदर, डोमेन आर के अंदर। सो आप क्या लिखेंगे, सो f इज नॉट ऑन टू, ये आपका ऑन टू भी नहीं रहेगा, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो कौन सा, ऑप्शन डी, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यहाँ पे नॉर आएगा, नॉर ऑन टू। अब ये तो आपने कौन सी मेथड से किया, ये वाली मेथड से किया है। क्या हम इसको रेंज और डोमेन वाली मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं उससे। देखिए सेकेंड मेथड, अल्टरनेट मेथड। यहाँ पे अल्टरनेट मेथड फॉर ऑन टू। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए,
कोडोमेन। डोमेन का आपको पता है, डोमेन क्या होगा? डोमेन आपका क्या है? आर। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी आपका क्या है? आर। ये दोनों है। आपको क्या निकालना है? रेंज। क्या निकालना है? रेंज। अब रेंज के अंदर आपको फंक्शन क्या दे रखा है? रेंज के अंदर फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर, और क्या बोला है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स टू दी पावर 4। ये आपको दे रखा है। अब ये रेंज का है। अब रेंज में क्या होगा? रेंज में हमेशा y की वैल्यू आती है। रेंज में हमेशा किसकी वैल्यू आती है? y की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पे हम इसमें वैल्यू तो रखेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। ये हमेशा पॉजिटिव देगा। क्यों पॉजिटिव देगा? क्योंकि एक्स टू दी पावर 4 पावर कैसी है? पॉजिटिव पावर है। पॉजिटिव पावर है तो आप माइनस में वैल्यू रखोगे। जैसे मैंने -1 रखा, -1 की पावर 4 करूंगा, कितना आएगा? 1। फिर मैंने -2 की पावर 4 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? -2 की पावर 4 करूंगा तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? प्लस में। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, प्लस में आंसर आएगा। आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू रखो रियल वैल्यूज में, क्योंकि हम वैल्यू कहाँ से रखते हैं? डोमेन में से। एक्स की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करती है? डोमेन में। डोमेन में से कोई सी भी हम कभी नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आती है। नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो ये फंक्शन हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डोमेन आपका क्या है? पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे आपका, इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा और इक्वल टू रहेगा किसके? 0 के। ये इसका क्या आएगा? रेंज आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो भी वैल्यू देगा रियल वैल्यू देगा, पर कौन सी रियल वैल्यू देगा? पॉजिटिव रियल वैल्यू देगा। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आर। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आर। तो ये आपकी रेंज आ गई पॉजिटिव आर, और कोडोमेन आपका आर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो एफ इज नॉट ऑन टू, वो आपका ऑन टू नहीं है। तो इसके हिसाब से कभी आप देखोगे, अपन ने दोनों मेथड से किया, आपका आंसर कौन सा आएगा? आंसर कौन सा करेक्ट है? आंसर डी है। एफ इज नाइदर ऑन 1 नॉर ऑन 2, ये आपका होगा। देखो ऑन टू को दोनों मेथड से किया आपने। एक ये वाली मेथड थी, इससे भी किया, इससे भी किया। जो भी आपको ठीक लगे वो वाली मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 होता है वो होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।